हेलो एंड नमस्कार सभी को। हाउ टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दिस कोर्स। इस कोर्स से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हैं, स्पेशली जो एस्पायरिंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो NISM 5A का कोर्स क्लियर करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये टिप्स और इंस्ट्रक्शन है। बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। वैसे मेरे को मालूम है कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल के साथ ज़्यादातर क्या होता है, लेकिन फिर भी अगर आप इसका अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं कोर्स का, तो प्लीज़ फॉलो दिस टिप्स एंड गाइडलाइंस फ्रॉम दिस इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स। टिप नंबर 1, आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ कीजिए। पोमोडोरो टेक्निक वो टेक्निक है जिसमें आप 25 मिनट्स की एक कंसंट्रेशन साइकिल में आप कुछ भी पढ़ाई या काम करते हो और उसके बाद छोटा सा 4-5 मिनट का ब्रेक लेते हो। तो मेरा हाईली रिकमेंडेड है कि आप इस टेक्निक का फॉलो कीजिए ताकि आप मैक्सिमम चीज़ें अब्जॉर्ब कर पाएँ। तो एज ए फर्स्ट स्टेप आप इस वीडियो को देखिए, अच्छे समझिए, 25 मिनट बाद ही एक शॉर्ट ब्रेक लीजिए और फिर खुद से प्रैक्टिस कीजिए। खुद से प्रैक्टिस करने का मेरा मतलब ये है कि आप कोशिश कीजिए जो भी आपने पिछले 25 मिनट में पढ़ा समझा, जितना भी आप ग्रास्प कर पाए, उसको खुद के वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए या फिर खुद को अपने आप को डिफाइन करने की कोशिश कीजिए। तो ये टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 है कि पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर उसको प्रैक्टिस में लाइए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप रूट लर्निंग मेथड या फिर रटने वाले तरीके पे मत जाइए। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर उसको एक्चुअल प्रैक्टिस में लाइए। टिप नंबर 3, नोट्स बनाइए। देखिए, कोई भी चीज़ आपको सीखनी है तो उस नॉलेज के साथ इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अपने कॉलेज के एग्जाम्पल से समझाऊं, तो मैं जो भी किताब पढ़ता था इंजीनियरिंग में, मैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाता था या फिर बहुत ही प्रिसाइज वे में कंसाइज नोट्स बनाता था। फिर उसको वापस रिवाइज करता था, टॉपिक वाइज, की पॉइंट वाइज, डेफिनेशंस और एग्जाम्पल और समरी, और अपने शब्दों में लिखता था। और एक्चुअली वहीं से ये कोर्स का कंसेप्ट भी मेरे दिमाग में आया। मैं करता ये था ना कि क्योंकि इंग्लिश में बुक्स थी, तो मैं हिंदी में उसको कन्वर्ट करके, मतलब बेसिकली इंग्लिश नोट्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करके, जैसे कि ये लिखा हुआ है कि नोट्स बनाओ, मेमोरी बढ़ाओ। सो बेसिकली इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके इंग्लिश टेक्स्ट में लिखता था या फिर हिंदी टेक्स्ट में भी लिखता था। तो वो मेरी लैंग्वेज में था और ये पूरा कोर्स भी उसी पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नोट्स इंग्लिश में बने हुए हैं, क्योंकि ये मेरे समझने का तरीका था कि मैं अपने खुद के नोट्स इस तरीके से बनाता था और सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे दोस्तों को भी बहुत काम आए मेरे नोट्स। तो बेसिकली ये मेरे नोट्स हैं। तो ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप फॉलो कर सकते हैं। टिप नंबर 4, स्मार्ट पे बैक यूज़ कीजिए। अभी यूट्यूब पे या फिर और भी कोई वीडियो एडिटर में, सभी में स्पीड इंक्रीज करने और डिक्रीज करने का फंडा होता है, तो आप वो यूज़ कीजिए। 1.5x तक मैक्सिमम आप जा सकते हैं, जहाँ पे आपको मेरे कहे हुए शब्द समझ में आएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि कोर्स बहुत बहुत स्लो पेस्ड है और सब आसानी समझ में आ रहा है, तो थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए 1.25x या फिर 1.5x। और आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मुश्किल लेसन है, तो आप इसको स्लो डाउन भी कर सकते हैं कि आराम आराम से समझिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट टिप है, आप यूज कर सकते हैं। टिप नंबर 5, डिफिकल्ट टॉपिक्स को बुक मार्क कीजिए। देखिए, कई टॉपिक्स बहुत इजी रहेंगे आपके लिए, और कई टॉपिक्स आपको थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे। तो हो सकता है कि कुछ टॉपिक एक बार में आपको समझ में ना आए, तो उसको बुक मार्क कर लीजिए वापस उसको उस पर आने के लिए। ये मत सोचिए कि एक बार में मैं सभी कुछ समझ जाऊंगा या फिर एक बार में सब कुछ मेरे को ग्रास्प कर लूंगा। तो बेसिकली आप उसको बुक मार्क करके रखिए। नेक्स्ट टाइम आप वापस उसको रिवाइज करिए अगर आपको लग रहा है कि अभी मेरे को समझ में नहीं आया ये। प्रैक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट टिप। ब्रूस ली ने एक बार कहा था, मुझे उससे डर नहीं लगता जिसने 1000 तरीके की किक्स प्रैक्टिस करी हैं, मुझे उससे डर लगता है जिसने एक किक, सिर्फ एक किक 1000 बार प्रैक्टिस करी है। तो जैसे जैसे कोर्स का हर एक चैप्टर होते जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं बताऊंगा इसका तरीका क्या है इस कोर्स में। लेकिन रियल बिजनेस सिनारियोज को सोचिए और सोचिए कि अगर आपके पास वाकई क्लाइंट आया और उसने बोला कि मेरे को ऐसा करो, मेरे को एक पोर्टफोलियो डिजाइन करके दो, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में आपको वही काम आएगा। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन एंड अगेन। टिप नंबर 7,
देखिए, डाउट आना नॉर्मल है। जैसे जैसे आप इस कोर्स के थ्रू जाएंगे, कई चीज़ें नई होंगी जो आपको पहले ही पता चलेंगी, लेकिन अपने डाउट को दबाइए मत, उसको लिख के रखिए, उसको भी बुकमार्क कीजिए, कहीं लिख के रखिए, और उसके बाद फिर या तो गूगल पे जाके सर्च कीजिए कि इसका मतलब क्या है, या फिर एमफी की कंटेंट वेबसाइट पे, मतलब एमफी ने अपना खुद का पोर्टल बना के रखा है जहाँ पे आपको रेडीमेड पीडीएफ मिल जाएगी, जिसके जो पढ़ के मैंने ये सब कोर्स बनाए हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी, या फिर आप NISM कोच जीपीटी, जो कि एक जीपीटी मैंने बनाया है, जिसका मैं लिंक इस कोर्स के एंड में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप ये डाउट्स अपने क्लियर करवा सकते हैं, या फिर कम्युनिटी, यानी कि आपके साथ जो फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप इस चैट बॉक्स में भी, इस वीडियो के नीचे जो चैट बॉक्स दिया है वहां पे भी ये डिस्कस कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड करने से पहले एक सिंपल थॉट, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिपीट कीजिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिपीट कीजिए, सिंपल फॉर्मूला है। बार बार आप ये स्टेप्स रिपीट करेंगे तो नो डाउट आप NISM 5 एक एग्जाम बहुत ही आसानी से क्लियर कर लेंगे, और रियल लाइफ में एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर क्या स्किल्स चाहिए वो भी आपको मालूम रहेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तो आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, तो होपफुली आप इस अमेजिंग जर्नी के लिए तैयार हैं। तो बस देर किस बात की, चालू करते हैं।